हाँ जी दोस्तों, 8वें वेतन आयोग पर लेकर के सबके कान खड़े हो गए हैं और अब सवाल यानी अब गेंद माननीय प्रधानमंत्री जी के पाले में। और उनके जो कैबिनेट सचिव हैं, बहुत बड़ा दर्जा होता है, माननीय प्रधानमंत्री के प्रमुख सलाहकार होते हैं और वो जेसीएम काउंसिलिंग के चेयरमैन होते हैं। और जेसीएम काउंसिलिंग ने बड़ा कदम लिया है कि आखिर जैसे ही उन्होंने देखा कि राज्यसभा के अंदर सवाल और जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने वो स्टेटमेंट दिया, उससे खलबली मच गई, सब लोग परेशान हो गए। यानी करोड़ों लोग, जैसा कह सकते हैं कि आप लाखों केंद्रीय कर्मचारी हैं और उतने ही पेंशनर्स हैं, उनको ये उम्मीद थी कि इस बढ़ती हुई महंगाई में उन्हें जल्दी राहत मिलेगी। ना ही 50% डीए के मर्ज की बात हुई, ना ही उन्होंने 8वें वेतन आयोग की बात की। जब उनसे सवाल पूछा गया कि 8वां वेतन आयोग 7वां वेतन आयोग, उन्होंने कहा है कि 2 साल पहले गठन हो गया था, फरवरी 2014 में हो गया था और आप अभी तक चुप क्यों हो, आपकी मंशा क्या है? तो उन्होंने कहा है वो चुनावी मुद्दा था, यानी चुनाव में फायदा लेने की 8वें वेतन आयोग की घोषणा हुई थी। लेकिन अभी समय है, जैसा कि वित्त सचिव ने कहा था, जो कि अभी कैबिनेट सचिव है। अब दोस्तों बात कहता हूं कि राज्यसभा में आपने सुना होगा कि 8वें केंद्रीय वेतन को लेकर के जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन ने सवाल किया था और वित्त राज्य मंत्री का जवाब किया था कि अभी विचाराधीन नहीं है। और यह मामला आपने देखा होगा 3 तारीख का था। और उसके बाद फिर एक्शन में आता है कि जो कि बड़ी अथॉरिटी है, जो केंद्रीय कर्मचारी एक संगठन है जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय परिषद कर्मचारी पक्ष, संयुक्त पारदर्शी मशीनरी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए होती है। जैसे बोलते हैं नेशनल काउंसिलिंग स्टाफ ने नेशनल काउंसिलिंग मशीनरी के जो उन्होंने सीधा चिट्ठी लिखा है, द कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चेयरमैन नेशनल काउंसिलिंग जेसीएम, कैबिनेट सेक्रेटरियल, राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली 11004। उन्होंने लिखा इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन फॉर रिवाइजिंग द पे एंड अलाउंसेस पेंशन एंड अदर बेनिफिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। उन्होंने सीधा उन्होंने संबोधन किया है किसके लिए? केंद्रीय सचिव से, यानी बड़े बॉस के लिए, सबसे बड़े बॉस के लिए उन्होंने कहा है भारत सरकार के केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन अन्य लाभों को संशोधित करने के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का तत्काल गठन संबंधी इस कार्यालय के पत्र संबंधी उन्होंने रेफरेंस देकर उनको एड्रेस किया। उन्होंने कहा डियर सर, ऑन बिहाफ ऑफ द स्टाफ साइड मेंबर ऑफ काउंसिलिंग जेसीएम and entire central government employees and pensioners, I wish you very happy prosperous new year 2025 in advance। उन्होंने कहा है मैं नेशनल काउंसिलिंग स्टाफ की तरफ से और जितने भी केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर की तरफ से आपको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यहां से उन्होंने अपना वक्तव्य स्टार्ट किया। उन्होंने कहा कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू हुए अब 9 वर्ष हो चुके हैं। अगला वेतन संशोधन और पेंशन संशोधन 1/1/2026 से होने वाला है। उन्होंने कहा अगला 1 जनवरी 2026 से इंप्लीमेंट होना है, प्रभावी होना है, क्योंकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों की पेंशन 10 वर्षों में एक बार संशोधित की जाती है, जैसे कि 1947 से यह चलता आ रहा है। यह अधिवक्ता 4th वे सीपीसी के कार्यान्वयन अर्थात 1186 से बनाए तब से रखी गई है। इस कार्यालय से ऊपर संदर्भित पत्र के माध्यम से आपसे अनुरोध किया गया है। तत्काल संदर्भ के लिए उन्होंने कहा है सरकार तुरंत 8वें वेतन आयोग का गठन करे। हमारे अनुरोध को प्रस्तुत किए अब 6 महीने से अधिक समय हो गया है, अभी तक सरकार से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली। उन्होंने इस बारे में उन्होंने कहा था It is now more than 6 months after submitted our request. So far we have not received any positive response from the government side. उन्होंने कहा 6 महीने पहले हमने आपको ज्ञापन दिया था, सरकारी तौर पर आपने जवाब नहीं दिया। ये उन्होंने सचिव के लिए बात किया है। उन सचिव ने पहले ये कहा था कि अभी समय बहुत है। अब समय बहुत कैसे है, यानी 1 जनवरी 2026 से इंप्लीमेंटेशन होना है और हम जनवरी 2025 में प्रवेश करने वाले हैं। पहले की सरकार जितने भी वेतन आयोग 2 साल पहले आयोग उनका गठन हो गया था, उन्होंने रिपोर्ट पेश करी, अपना सर्वे किया, आंकड़े निकाले, महंगाई को देखा, लोगों की एक लाइफ स्टाइल कैसी चल रही, बहुत सारी चीजें फॉर्मेलिटी होती हैं, इसके लिए समय लगता है। लेकिन आपके पास 1 साल का समय बाकी है, फिर भी आप इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रहे, इसके बारे में उन्होंने कहा। उन्होंने कहा सर यू विल अप्रिशिएट दैट द 7th सेंट्रल पे कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूशन इन वेल इन एडवांस ऑफ 28 फरवरी 2024 ऑलमोस्ट 2 years बिफोर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ डेट ऑफ 1/1/2016 से लागू होने वाला 7वां वेतन आयोग। उन्होंने कहा कि 28 फरवरी 2024 को कॉन्स्टिट्यूट हो गया था
उसको 2 साल लगे थे अपनी रिपोर्ट बनाने में। हाउएवर जस्ट 1 year ओनली लेफ्ट इन द नेक्स्ट वेज पेंशन रिवीजन और पेबल पेंशन रिवीजन। उन्होंने कहा है अब तो पे और पेंशन रिवीजन के लिए 1 साल बाकी है, आप इस चीज को संज्ञान में क्यों नहीं ले रहे। उन्होंने कहा है हालांकि वेतन और पेंशन संशोधन के लिए 1 वर्ष ही बचा है। वेतन आयोग को सरकार को अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने में लगभग 2 वर्ष का समय लगता था अभी तक, और सरकार को इसकी सिफारिशों पर विचार करने उन्हें लागू करने में 3 से 6 महीने लगते हैं। इस पृष्ठभूमि में मुझे लगता है इस मामले में देरी करने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए एक बार फिर अनुरोध है कि आप 8वें सीपीसी के तत्काल गठन के लिए माननीय प्रधानमंत्री, माननीय वित्त मंत्री के साथ इस मामले को उठाएं और आपके अनुकूल प्रतिक्रिया की हमें प्रतीक्षा है। शिव गोपाल मिश्रा जो सचिव हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप समझ सकते हो, देख सकते हो कि पूरे केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स परेशान है। सरकार कोई न कोई चौंकाने वाले फैसले लेती, सरकार कोई न कोई सरप्राइज देती और सरकार इस बार भी सरप्राइज देगी। पे भी बढ़ेगी, पेंशन बढ़ेगी, लेकिन तरीका अब सरकार का होगा, क्योंकि अब जितने पुराने रीति रिवाज हैं उनमें पक्का कहीं ना कहीं संशोधन कर रहे हैं, और वो संशोधन भले केंद्रीय कर्मचारियों के फायदे का हो न हो, पहले इनके फायदे का होता है और दिखने में ऐसे लगता है कि केंद्रीय कर्मचारियों को बहुत कुछ मिलने वाला है। जैसे आपने एनपीएस देखा और न्यू पेंशन सिस्टम देखा हुआ, जब इसकी घोषणा हुई थी इतने वादे किए गए थे लोग करोड़पति बन जाएंगे, शेयर मार्केट में पैसा जाएगा, इधर से पैसा आएगा, उधर से पैसा आएगा, उधर से पैसा आएगा। आज रो रहे हैं एनपीएस को लेकर, और खुद ओपीएस वाले और नेताओं को पता था, इसलिए अपने आप को ओपीएस में रखा और बाकी सबको धकेल दिया एनपीएस में। अभी आपने देखा होगा उसके बाद एक यूपीएस यूनिफाइड पेंशन सिस्टम बना है। इसी तरीके से गवर्नमेंट ने कोई भी चीज आप दो, आप पे कमीशन इन्होंने लागू किया, 2.57 फैक्टर बड़ा दिख रहा है लेकिन फायदा हुआ नहीं। डीए आपको दिख रहा है, फायदा हुआ नहीं। आपने आर्मी संदर्भ में देखिए, आपने वारूपी देख लीजिए, तमाम चीज देख लीजिए, आप डिसेबिलिटी पेंशन को लेके देख लीजिए। इनका बाहरी चीजें तो बहुत जबरदस्त होती हैं और अंदर क्या होता है, अंदर उनका एक ऐसा दिल में भी एक दिमाग होता है, वो ये सोचते हैं कि मिनिमम पैसे में मैक्सिमम लोगों तक फायदा पहुंचे ना पहुंचे, आवाज इनकी पहुंचनी चाहिए। आपकी इसमें जरूर राय है तो कमेंट्स करें। धन्यवाद।